देखिए, जेएससी का चुनाव संपन्न हुआ। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ जेएससी को नया अध्यक्ष मिल गया है। अजय नाथ शाहदेव ने चुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी एसके बेसरा को भारी अंतर से हराया। वहीं उपाध्यक्ष पद पर संजय पांडे ने जीत दर्ज की। न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में अजय नाथ शाहदेव ने अपनी प्राथमिकता बताई। अजय नाथ शाहदेव अपनी जीत का श्रेय और अपनी जीत को क्रिकेट प्रेमियों और खिलाड़ियों की जीत बताते हैं। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य झारखंड क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। आने वाले समय में क्रिकेट के लिए जमीनी स्तर पर वे काम करने की बात कहते नजर आए। गांव-गांव से खिलाड़ियों को प्रमोट करने की उन्होंने कोशिश बताई और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बड़े मैच इस स्टेडियम में लाने की भी कोशिश जारी रहेगी। जेएससी अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव और उपाध्यक्ष संजय पांडे से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राकेश कुमार ने। बिल्कुल जश्न का माहौल शुरू हो चुका है और सुबह से ही इसी तरीके की परिणाम की उम्मीद थी, लिहाजा जश्न की तस्वीर हमने पहले भी दिखाई और अभी भी जश्न जो है पूरे सबाब पर है। जैसे कि नए बॉस जो है अजय नाथ शाहदेव हमारे साथ मौजूद है। दादा, पहले तो आपको जीत की, शानदार जीत की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सभी हमारे सम्मानित मेंबर्स का, जेएससीए के, जिन लोगों ने अपार समर्थन दिया है द टीम को, और इसके लिए मैं सबका मैं हमारे तरफ से, पूरी टीम की तरफ से शुक्रिया, धन्यवाद कि उन लोगों ने विश्वास रखा इस टीम के ऊपर, जिन लोगों ने काम किया था, जिनके साथ खिलाड़ी भी थे और एक ऐसी टीम थी जो जेएससीए को, क्रिकेट को बढ़ा सकती है, क्योंकि हमारा लोगो ही था क्रिकेट फर्स्ट। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी मेंबर साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। दादा, इसी तरीके की जीत की उम्मीद थी, इसी तरीके के मार्जिनल विक्ट्री की उम्मीद थी, क्लीन स्वीप एक तरीके से पूरा रहा। देखिए, जब आप जेएससीए जो इंस्टीट्यूशन है, इसको काफी मेहनत, शिद्दत, सैक्रिफाइस के बाद ये जेएससीए एक ब्रांड बना है। इसमें अमिताभ सर के साथ के जो लोग थे उनकी भी भूमिका रही और एक गार्जियन एंजल की तरह अमिताभ सर ने इस संस्था को इस ऊंचाइयों तक लेके गए थे। आज उनके जाने के बाद ये पहला मौका था कि इंस्टीट्यूशन का इलेक्शन हो रहा था, लेकिन ये मेंबर्स हैं, पहले भी जब इलेक्शन हुआ था, जब एक बड़े इलेक्शन हुआ था, उन लोगों ने काम करने वाले लोगों के ऊपर अपना विश्वास रखा था। तो इस बार भी जो लोग काम करने की क्षमता रखते हैं, जिन लोगों ने पहला, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। सर हमेशा कहते थे कि भाई जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहता है उसी को आगे मौका मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए जो मौका मिला है, हम लोग उस विश्वास पे खरा उतरने के लिए मेहनत करेंगे, ईमानदारी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेंगे। और ये पूरी टीम है, ये पूरी टीम की विक्ट्री है। और द टीम से मतलब सिर्फ जो 15 लोग जीत के आए ये नहीं है, जो पूरे साथी जो हमारे मेंबर्स हैं, अगर लगभग आप देखेंगे तो पूरी टीम को जो ग्रुप का वोट मिला है तो वो भी लगभग 400 के आसपास। तो 400 लगभग मेंबर्स ने जो विश्वास रखा है, ये सारे लोग क्रिकेट का भला चाहते हैं। मेंबर्स के हित में, मेंबर्स का हित क्या होता है कि क्रिकेट का भला हो, इस संस्था को हम लोग और आगे बढ़ाने का काम करें। तो लोगों ने जो विश्वास रखा है, उस विश्वास पे खरा उतरने के लिए हम इस टीम में सारे मेंबर्स को और उनकी सहभागिता रहे आगे, इस तौर पे आगे बढ़ाएंगे। अजय जी, आमतौर पर जब छोटा चुनाव होता है और इस तरह का हाई प्रोफाइल चुनाव होता है तो ज्यादा टेंशन हो जाता प्रत्याशी के समझ, थोड़े टेंस में थे आप जब तक परिणाम घोषित नहीं हुआ? देखिए, काफी बार ऐसी बातें आ रही थी कि लोगों के ऊपर कोई प्रेशर होगा, कुछ इस तरह की बातें आएगी, लेकिन मैंने देखा कि पहले भी चुनाव जो होता है यहाँ पे बहुत फेयर इलेक्शंस होते हैं और जो आउटगोइंग कमेटी है, जो अभी के अध्यक्ष, सचिव और पूरी टीम जो है, कमेटी ऑफ मैनेजमेंट, उन लोगों ने जिस तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट कराया, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके अलावा जो इलेक्टोरल ऑफिसर साहब, जो हमारे एनएन पांडे साहब और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूंगा कि इलेक्शन का प्रोसेस जो था वो बड़ा ही अच्छा था और सरल भी था, लोगों को कोई परेशानी भी नहीं हुई, क्योंकि जेएससीए जो है, इसके इस संस्था से जो लोग जुड़े हुए हैं वो क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं, इस संस्था से प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन के साथ इस संस्था को आगे बढ़ाया जाए। तो जिम्मेवारी बड़ी है। जीत का मुझे लगता है जश्न मनाने के लिए शायद मौका बहुत नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 3 वर्षों का कार्यकाल होता है और उस 3 वर्षों में हमें बहुत काम करने हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि जीत का जश्न जो है वो सेकेंडरी होगा। जो जिम्मेवारी है, क्योंकि जब इतने लोग आपको जिम्मेवारी सौंपते हैं, इतने लोग आपके ऊपर विश्वास रखते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी हो जाती है। जब नैरो विक्ट्री होती है, नैरो मार्जिन होता है और आपको लगता है, तो मुझे लगता है कि जैसा हमने सोचा भी नहीं था वैसा विश्वास लोगों ने दिया है, हमारे मेंबरों ने, तो इसलिए मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आखिरी सवाल, क्योंकि व्यवस्था ज्यादा है आपकी, जेएससीए को क्या मिलने जा रहा है इस नई टीम से और क्रिकेट को क्या मिलने जा रहा है? देखिए, क्रिकेट और जेएससीए जो है वो बिल्कुल एक साथ ही है।
कोई दोनों के डिमांड्स या दोनों की इच्छाएं अलग नहीं हो सकती है। क्रिकेट में हम लोग यहाँ के जो खिलाड़ी हैं, झारखंड राज्य के जो प्लेयर्स हैं, हमारे स्टेट के प्लेयर्स को हम अधिक से अधिक जो और क्या सुविधा मुहैया करा सकते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट्स में काफी बातें आती है कि डिस्ट्रिक्ट्स में और इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब ये नहीं कि बड़े स्टेडियम बनने चाहिए, मैदान होने चाहिए, ग्राउंड्स होने चाहिए, क्रिकेट के डेडिकेटेड ग्राउंड होने चाहिए, टर्फ विकेट्स होने चाहिए, ताकि वहां पे बच्चे जो हैं वहां पे खेल सके। आप देखेंगे कि इसमें हम लोग कहीं ना कहीं पीछे रहे हैं, तो हम लोग इस पूरे टीम को हमारे राज्य सरकार से भी हम लोग सहयोग लेंगे, स्टेट गवर्नमेंट से सहयोग लेके हम लोग अलग अलग जोन्स में, हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं तो कम से कम 4 जोन में बांट के हम लोग यहाँ पे अच्छे ग्राउंड्स JSCA बनाएगी BCCI के सहयोग से। इसके अलावा यहाँ के जो प्लेयर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी हों, पुरुष खिलाड़ी हों, इनके लिए स्टेट का एक हम लोग लीग की शुरुआत करेंगे, ताकि जो यहाँ के बच्चे हैं, क्योंकि अभी अनकैप्ड प्लेयर्स जो हैं, जो रणजी भी नहीं खेले हैं, उनको भी IPL में मौका मिलता है। अगर उनको हम यहाँ पे अपने स्टेट में, हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हम मौका देते हैं, तो यहाँ से भी अच्छे खिलाड़ी अगले वर्ष तक IPL के सिलेक्शन के लिए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हमें अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि वो हमारे राज्य का नाम रोशन कर सके, पूरे देश में और पूरे विश्व में नाम रोशन कर सके, इस पे हम लोग काम करेंगे। उम्मीद करें कि अब इंटरनेशनल मैचेस वगैरह होंगे यहाँ। देखिए, इंटरनेशनल मैचेस के आयोजन में JSCA हमेशा अग्रणी रहा है। भले मैचेस आपको लगता होगा साल में लगभग एक ही मैच होता है, लेकिन आप देखेंगे जो मैच का सफल आयोजन हुआ है आज तक, जो टीम रही है JSCA की, उन लोगों ने काफी अच्छा काम किया है आज तक। हम लोग भी उस टीम के हिस्सा रहे, तो हम लोग इसी को शोकेस करके आगे कोशिश करेंगे कि मैचेस और मिले, क्योंकि यहाँ पे जो खेल प्रेमी है, क्रिकेट प्रेमी है, उनकी इच्छा रहती है कि इंटरनेशनल मैचेस और हों। लेकिन मेरा ये मानना है, ये पूरे चीज का एक छोटा पहलू है, उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें डोमेस्टिक क्रिकेट में झारखंड कैसे अच्छा परफॉर्म करे, कैसे हम हर फॉर्मेट में और हमारा टीम जो है और बेहतर कर सके, ताकि हम भी चैंपियन बने रणजी में, दिलीप ट्रॉफी में और अलग टूर्नामेंट्स में, जो राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट्स होते हैं, उसमें हमारा राज्य जो है रैंकिंग में आगे बढ़े। इस पे हम लोग प्रयास करेंगे और टीम को आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया। हमारे साथ उपाध्यक्ष संजय पांडे जी भी है। संजय जी, पहले तो शानदार जीत के लिए आपको बधाई। थोड़ा इधर आ जाइए, क्या कहेंगे इस तरीके की जो विक्ट्री मिली है, क्लीन स्वीप विक्ट्री, इसी तरीके की उम्मीद थी आप लोग? आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले हम अपने सारे साथियों को, सारे मेंबर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी पूरी टीम पर विश्वास जताया, और हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि आपने जिस विश्वास के साथ हमको ये जगह दी है, हम झारखंड में क्रिकेट को बढ़ाने के लिए, मेंबरों के सम्मान के लिए आगे अपना जितना ज्यादा से ज्यादा एफर्ट होगा देंगे। और अमिताभ सर जिस मुकाम पर झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को छोड़ के गए हैं, उसको हम आगे ले जाने का हमारा प्रयास होगा। और हर आदमी, हर झारखंड वासी गर्व करता है कि हमारे पास झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन है, मैदान है, ये ब्रांड JSCA है। इस ब्रांड को हम और आगे ले जाने का काम करेंगे। थोड़ा टफ था लड़ाई, या आप लोग को लग रहा था कि रिजल्ट इसी तरीके का होगा? चूंकि ये 2005-6 से देखे होंगे कि जब भी झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन चुनाव होती है, तो कोई न कोई बाहरी शक्तियां आ जाती हैं और इस लड़ाई को टफ बनाने का प्रयास करता है। लेकिन हमारे मेंबर्स इतने समझदार हैं, इतने संजीदे हैं, इतने तकनीकी रूप से सक्षम है कि वो हर बार वैसे शक्तियों को बाहर दिखाने का काम करती है। इस बार भी सर के नहीं रहने के बाद ये पहला चुनाव हो रहा था, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन फिर से हमारे सम्मानित 700 साथी आगे आए, और वो एक जो परंपरा था कि जो इस ओर बुरी नजर से देखता है, उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। और इस बार भी मेंबर ने बाहर का रास्ता दिखाया, और उन्होंने बताया कि क्रिकेट को बढ़ाने के लिए इस टीम की जरूरत है। ये टीम 15 लोगों की टीम नहीं है, ये 718 लोगों की टीम है। और आज सर्टिफिकेट मिलने के बाद जो हमारे विपक्ष के भी साथी थे, वो हमारे साथी हैं। हम प्रयास करेंगे कि उनके भी सार्थक चीजों को, उनके भी पॉजिटिव चीजों को लेकर चलें, और झारखंड में क्रिकेट और तरक्की करे। हमारे गांव से, देहात से, कस्बों से ज्यादा टैलेंट आए, क्योंकि क्रिकेट अब खेल नहीं रह गया है, क्रिकेट अब एक कैरियर हो चुका है। तो हमारे बच्चे आए और कैरियर के रूप में आगे जाएं, देश में, राज्य में, विदेशों में हमारा नाम रोशन करें। लोग जब देखें तो हम बोले कि हमारा गुमला का बच्चा है, हमारा लोहरदगा का बच्चा है, ये हमारा खूंटी का बच्चा है। कहने का मतलब कि क्रिकेट रांची, धनबाद, बोकारो और टाटा तक सीमित नहीं रहेगा, क्रिकेट गांव और कस्बों तक जाएगा। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आज तो पूरी तरीके से जश्न के मूड में है, क्योंकि जीत शानदार मिली है, लिहाजा जश्न भी शानदार होगा। लेकिन उसके साथ साथ जिम्मेवारियां भी बड़ी है, और टीम ये समझ रही है कि इस जिम्मेवारी को आज से ही परफॉर्म करना है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।